नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। 10वीं कक्षा का 10वां पाठ की अपन चर्चा कर रहे थे। सुभाषित रत्नानि, जो सुभाषित हैं वो रत्न स्वरूप हैं, वो एक रत्न हैं, हीरे हैं। उनमें से अपन ने इसकी जो प्रस्तावना भूमिका थी उसकी भी अपन ने चर्चा की थी। 2 श्लोक भी अपन ने पढ़ लिए थे। पहला श्लोक का अर्थ मैंने क्या बताया था कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों का नाम रत्न दिया जाता है। दूसरे श्लोक का अर्थ बताया था मैंने कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय ही वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। अब अगला श्लोक है अपने सामने कि गुणैः गौरवम आयाति नो उच्चैः आसनम स्थितः प्रासाद शिखरस्तो अपि काको ने गरुड़ायते। क्या कहा? गुणैः अर्थात गुणों के माध्यम से, गुणों से गौरवम आयाति, गौरव आता है, बड़ापन आता है। नो ऊंचाई मतलब न धन ऊंचाई, ने मतलब नहीं, ऊंचाई मतलब ऊंचे, आसन मतलब आसन पर, स्थान पर, स्थित है मतलब स्थित होने पर। व्यक्ति में जो बड़ापन आता है, व्यक्ति जो बड़ा बनता है वो अपने गुणों से बनता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। लाइन समझ रहे हो आप? व्यक्ति बड़ा अपने गुणों के माध्यम से बनता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। प्रासाद शिखरस्तु अपि, प्रासाद कहते हैं महल को, महल के शिखरस्थ, शिखरस्थ मतलब शिखर स्थित है, शिखरस्थ जो शिखर पर स्थित है, जो प्रासाद के अर्थात महल के जो शिखर अर्थात सबसे ऊंची जो चोटी होती है वहाँ पर स्थित है। अपि मतलब भी, काको मतलब जो कौवा होता है वो कौवा, ने मतलब नहीं, गरुड़ायते मतलब गरुड़ बन जाता है। क्या कहा? अगर किसी महल के सबसे ऊंचे वाले भाग पर, सबसे ऊंची चोटी पर अगर कोई कौवा बैठा है तो ऊंचे बैठने मात्र से वो कौवा है जो गरुड़ नहीं बन जाता है। गरुड़ का मतलब यहाँ पर विशेष गुणों से लिया है इन्होंने, महान व्यक्ति से लिया, सज्जन व्यक्ति से लिया है। क्या कहा? अगर आपको बड़ा बनना है, महान बनना है तो आप किसके माध्यम से बनोगे? आप अपने गुणों के माध्यम से बनोगे। अगर आप ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हो, भाई मैं ऊपर बैठा हूँ, देखो मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा कोई बड़ा नहीं बनता है। उसमें अगर गुण हैं तो वही व्यक्ति महान कहलाता है, बड़ा कहलाता है। तो श्लोक का अर्थ क्या समझे आप? कि व्यक्ति गुणों से ही बड़ा बनता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार महल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। श्लोक समझे आप? व्यक्ति में गुणों के माध्यम से ही गौरव आता है, बड़ापन आता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार महल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ जो कौवा वो गरुड़ नहीं बनता है ना। अगले श्लोक में हुआ, अगला श्लोक है कि पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्नगयोः इव तृणात् समजायते क्षीरम क्षीरात् समजायते विषम। क्या कहा? कि पात्रा पात्र, एक तो है पात्र, पात्र से आप क्या लोगे? सुपात्र, पात्र मतलब सुपात्र। अपात्र का मतलब लोगे आप कुपात्र। कैसा पात्र? सुपात्र और कुपात्र। तो पात्र अपात्र विवेको अस्ति, इन दोनों में यही ज्ञान है, इन दोनों में भेद करते हो तो इन दोनों में भेद का ज्ञान यही है। क्या? किसकी तरह है? धेनु पन्न गयो। देखो इन दोनों में षष्ठी का द्विवचन में धेनु, राम का रामयो बनता है ना, वैसा धेनु पन्नग का धेनु पन्नगयो बनता है। धेनु का मतलब होता है गाय और पन्नग का मतलब होता है सांप। तो धेनु और पन्नगयो इव, धेनु और सांप की तरह इन दोनों में भेद किया जाता है, भेद का ज्ञान किया जाता है। सुपात्र का मतलब होता है अच्छा पात्र, अच्छा योग्य व्यक्ति है ना, अच्छा। कुपात्र मतलब जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, अच्छा और बुरा। सुपात्र कुपात्र से आप समझोगे अच्छा और बुरा। अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा पात्र है या कोई कुपात्र है
अगर इन दोनों में आपको भेद करना है, दोनों का पता करना है, तो आप किसकी तरह करो, आप गाय और सांप की तरह करो। सर ये गाय और सांप की तरह मैं दोनों में भेद कैसे करूं, तो उसका अर्थ आप नीचे वाली लाइन से समझोगे। सबसे पहले धेनु शब्द आया तो धेनु का समझो कि तृणात सम जायते क्षीरम। तृणात मतलब तिनके, घास होती है ना, उस घास को खा करके, सम जायते मतलब उत्पन्न करती है, पैदा करती है क्या, क्षीरम मतलब क्षीर को, दूध को। जो तिनकों को खा करके दूध उत्पन्न करती हैं, दूध पैदा करती है, दूध देती है। गाय हैं जो तिनके खा करके क्या देती हैं, दूध देती हैं। और अगले वाली लाइन ये सांप के लिए, क्षीरात समजायते विषम। और जो सांप है वो क्षीरात, क्षीर कहते हैं दूध को, वो दूध खा करके भी क्षम जायते क्या उत्पन्न करता है, विषम। विषम अर्थात जहर को उत्पन्न करता है। क्या समझे, जो गाय होती है वो घास खा करके, तिनके खा करके दूध उत्पन्न करती है, और सांप दूध पी करके भी क्या उत्पन्न करता है, विष उत्पन्न करता है। अब आप खुद बताओ तो इसमें सुपात्र कौन है और कुपात्र कौन है। जो गाय है वो सुपात्र है, और जो पन्नग मतलब जो सांप है वो क्या है, कुपात्र है। क्यों, क्योंकि गाय तिनके खा करके भी आपको दूध देती है, इसलिए सुपात्र है। और जो पन्नग है, सांप है, वो दूध पीकर भी विष देता है। अब कम से कम दूध पिया है तो दूध से कुछ अच्छा तो मिले ना, लेकिन फिर भी ये जहर ही देता है, इसलिए सांप को कुपात्र माना है इन्होंने। अब श्लोक और दोबारा एक साथ देखो आप। सुपात्र और कुपात्र में गाय और सांप की तरह भेद करना चाहिए। कैसे, जिस प्रकार गाय तिनके खा करके, घास खा करके दूध पैदा करती है, दूध उत्पन्न करती है, और जो सांप होता है वो दूध पीकर भी विष देता है। इसलिए जो गाय है वो सुपात्र हैं और जो सांप है वो कुपात्र हैं। श्लोक अर्थ समझे आप अच्छे से। सुपात्र और कुपात्र में भेद का ज्ञान करना है तो गाय और सांप की तरह करो। जिस प्रकार गाय तिनके खा करके दूध देती है और सांप दूध पीकर भी विष देता है, इसलिए जो गाय है वो सुपात्र है और जो सांप है वो कुपात्र है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से श्लोक समझ गए होंगे। अगले में बढ़ रहा हूँ मैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वीर्ये अधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। क्या कहा, यथा। यथा मतलब जैसे, खनन अर्थात खनन करते हुए, खोदते हुए। क्षत्रिय प्रत्यान शब्द है ना, खन धातु का क्षत्रिय प्रत्यान खनन बनता है। खनित्रेण, खनित्रेण मतलब जो खोदने का जो साधन होता है ना, जिसके माध्यम से आप खोदते हो, जैसे फावड़ा, अपनी भाषा में जैसे अपन फावड़ा कहते हैं ना, तो खनित्र, फावड़े को संस्कृत में खनित्रम कहते हैं। खनित्रेण, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति। ये जो वारी अधिगच्छति बना ना, ये वारी धन अधिगच्छति, यण संधि से बना है ना, वारी धन अधिगच्छति, इसका संधि विच्छेद। वारी का मतलब होता है जल, अधिगच्छति का मतलब होता है प्राप्त करना, तो जल को प्राप्त करना। लाइन का अर्थ वो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति, नरो मतलब व्यक्ति, जिस प्रकार कोई व्यक्ति फावड़े आदि से खोद करके पानी को प्राप्त कर लेता है, जल को प्राप्त कर लेता है। जैसे अपने गांव में अपन देखते हैं ना, जैसे अपने गांव में जैसे जो बेरे वगैरह होते हैं ना, कुएं वगैरह होते हैं, उनको खोदते हैं अपन फावड़े आदि से। तो ये तो श्लोक आदि तो बहुत पहले के बनाए हुए हैं, ये तो पुराने शास्त्रों में से लिए हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, आज अपनी मोटर वगैरह लगाते हैं ना, ये पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले लोग क्या था, फावड़े से ऐसे खोदते जाते थे, जितना नीचे ज़्यादा खोदते थे वहीं से पानी निकल आता था। तो इससे उसको ही माध्यम बनाकर इसने कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति को अगर पानी प्राप्त करना है तो वो खोद करके खोदेगा, तो खोद करके वो पानी को प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार गुरुगताम, गुरु में गई हुई, गुरु में जो स्थित है क्या, विद्याम अर्थात उस विद्या को, शुश्रूषु, शुश्रूषु का मतलब होता है श्रद्धावान। जो गुरु में हमेशा श्रद्धा रखना ना, सेवा भावी व्यक्ति होता है, सेवा भावी छात्र होता है, शिष्य होता है, वो अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है क्या, विद्याम अर्थात विद्या को प्राप्त करता है।
कैसे समझे आप इसका दोबारा भाव देखो कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति फावड़े आदि से खोद करके पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्रद्धावान विद्यार्थी अपने गुरु में स्थित उस विद्या को प्राप्त कर लेता है। कैसे कि पहले तो फावड़े से धीरे 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 खोदा तभी तो पानी निकला। उसी प्रकार विद्यार्थी अपने गुरु से बार बार प्रश्न पूछता है, गुरु जी वो क्या होता है, गुरु जी वो क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। तो गुरु जी में जितना ज्ञान होगा वो सारा का सारा जो श्रद्धावान लड़का होगा वो प्राप्त कर लेगा। जो अश्रद्धावान लड़का होता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। गुरु जी ने जैसे ही बता दिया है वो उतने तक ही रह जाता है। लेकिन वो ये भी नहीं, उसको ये भी समझना चाहिए गुरु जी के अंदर और भी ज्ञान है। तो श्रद्धावान होगा, जो जिज्ञासु छात्र होगा, तो गुरु जी से उस ऋषि के अंदर संपूर्ण जो भी जानकारी गुरु के पास है वो धीरे 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 पूछ करके सारी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार फावड़े से धीरे 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 खोद कर क्या प्राप्त किया, पानी प्राप्त किया, उसी प्रकार शिष्य भी धीरे 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 गुरु जी से पूछ करके क्या सारा गुरु जी का जो अंदर जितना ज्ञान है वो ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। श्लोक समझाया आपको? एक बार और आपको अर्थ बता देता हूँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति फावड़े आदि से खोद करके पानी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्रद्धावान या जिज्ञासु छात्र अपने गुरु में स्थित उस विद्या को प्राप्त करता है। श्लोक आप समझे होंगे। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। क्या कहा? अजरा अमरावत। अजर और अमर दो शब्द हैं, एक तो हैं अजर और एक हैं अमर। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, न जरायति अजर है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। और अमर मतलब न मरेति अमर, जो कभी मरता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो अजरा अमर वत होता है ना, वत, ये वत का मतलब होता है उसकी तरह। अपन की तरह अर्थ करते हैं तो वहाँ पर आपको पीछे वत दिखता है। जैसे मैं कहूँ मैं तो राम की तरह हूँ तो हम रामवत, है ना। वो तो शिष्य की तरह तो शिष्यवत, वो गुरु की तरह है तो गुरुवत, है ना। ऐसे तो वत का मतलब की तरह। तो अजर अमरवत, अजर और अमर की तरह। प्राज्ञो, प्राज्ञ कहते हैं विद्वान को, जो सब कुछ जानता है ना, ज्ञ जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं प्राज्ञ। विद्या अर्थम, विद्या अर्थम मतलब विद्या के बारे में, और अर्थ कहते हैं धन को, धन के विषय में। चे चिंतयेत, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। लाइन का समझो कि विद्वान व्यक्ति को स्वयं को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मैं अजर हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और ना ही मैं कभी मरूंगा। ऐसा विचार करके व्यक्ति को हमेशा किसके बारे में सोचना चाहिए? उसको हमेशा एक तो ज्ञान विद्या के बारे में, और दूसरी जो संपत्ति धन आदि है उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। देखो दो चीज़ ध्यान रखना, विद्या और अर्थ के बारे में जब आप चिंतन करोगे तब आप स्वयं को क्या मानोगे? मैं स्वयं अजर हूँ और अमर हूँ, ये मान करके आप किसको प्राप्त करोगे? विद्या और अर्थ को प्राप्त करोगे। नीचे वाली लाइन में क्या दिया कि गृहीत, गृहीत का मतलब होता है ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है। इव मतलब की तरह, केशेषु मतलब केश, जो अपने बाल होते हैं ना, उन केशों को मृत्यु न अर्थात मृत्यु के द्वारा धर्मम आचरेत, धर्मम मतलब धर्म का, आचरेत मतलब आचरण करना चाहिए, आचरण करें। क्या कहा कि मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ रखा है, या मृत्यु ने उसके बालों को पकड़ रखा है, ऐसा विचार करके उस व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये श्लोक ज़्यादा महत्व किसको देता है? ज़्यादा महत्व ये श्लोक धर्म को देता है। किसको देता है? धर्म को। कि विद्या आप प्राप्त करते रहना कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप धन कमाते रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कवि का भाव यह है कि विद्वान व्यक्ति को हमेशा स्वयं को अजर और अमर समझते हुए विद्या और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, और मृत्यु ने उसके बालों को पकड़ रखा है ऐसा विचार करके हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। अब देखो आप, मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु उसके समीप में आ गई है, ऐसा विचार करके उसको धर्म करना है। क्या कि अभी मैं जस्ट मरने वाला हूँ, अभी मेरी मृत्यु आने वाली, ऐसा सोच करके उसको क्या करना है? धर्म करना है। इसलिए तो कहा ना, मृत्यु ने बालों को पकड़ रखे, मतलब मृत्यु अभी इसको लेके जा ही रही है,
ऐसा उसको भाव रख करके कि मैं फटाफट जितना धर्म मेरे से होता है उतना मैं फटाफट धर्म कर देता हूँ, ये यहाँ पर कवि का भाव है। और अगर आप विद्या प्राप्त करने जाओ तो ये मत समझो कि मैं अभी मरने वाला हूँ, कि मैं अमर हूँ, मैं कोई मरने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, ऐसा आपको भाव ही नहीं रखना है। आपको क्या समझना है कि ना ही मैं बूढ़ा होऊंगा और ना ही मैं मरूंगा, ऐसा भाव रख करके आप क्या प्राप्त करोगे, विद्या प्राप्त करोगे। और ऐसा ही भाव रख के आप क्या प्राप्त करोगे, धन प्राप्त करोगे। आप श्लोक समझे, एक बार पूरे श्लोक का आपको मैं अर्थ बता देता हूँ। व्यक्ति स्वयं को, जो प्राज्ञ, कैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, कि विद्वान व्यक्ति को स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्या और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए, और मृत्यु ने उसके बालों को पकड़ रखा है ऐसा विचार करके उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आपको समझ आया, इस ज़्यादा महत्व किसको दिया है, धर्म को दिया है। अगले श्लोक हैं, अगली क्लास में करेंगे अपन। धन्यवाद।